कैसे हो बच्चों? आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और पेपर भी अर्धवार्षिक परीक्षा हमारा जो 2025-26 के लिए है वो भी शुरू हो चुका है। तो आप लोगों की पढ़ाई मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम देखेंगे कि विषय गणित का जो पेपर है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और समय अपना दिया है 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और 60 पूर्णांक का है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरी वॉच कर लिए या देख लिए तो आशा करता हूँ कि आपका 60 में से 60 नंबर तो पक्के ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है अपना। ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जो 1 से 5 तक हैं। निर्देश दिया है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न हमारा है पहला कि 5/7 माइनस 3/5। अब बच्चों यहाँ जो कि हमारा माइनस में दिया है तो इस तरह से हमारा दिख रहा है कि ये अगर देखें तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है और ये भी हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का क्या कर रहा है, घटाना कर रहा है। तो अगर हम घटाते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जब भी हमारा हर असमान होता है तो 7 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 7 का भाग करो 35 से कितने बार में जाता है, तो 5 बार में जाता है। 5 का 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये माइनस को यहाँ माइनस कर देंगे और 5 का अब 35 से भाग देंगे तो 7 बार में जाता है और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 × 21 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ 25 में 21 को माइनस करो कितना बचेगा, तो अपने पास 4 और बटे में क्या है, 35 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 4/35 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो 4/35 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है। तो बच्चों देखिएगा कि आप अच्छे से पढ़े होंगे कि हमारे जो समीकरण होती है, समीकरण कब बनता है, जब हमारे समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा हो। यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों कि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, मतलब ये हमारा समीकरण नहीं हो सकता, ये भी हमारा समीकरण नहीं हो सकता और ये भी हमारा समीकरण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, z+1 = 1। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि संख्या 2.56 का वर्गमूल होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.06। अगला प्रश्न है कि 729 किसका घन है। तो बच्चों ये आपको तो याद होना ही चाहिए, कम से कम 10 तक घन और 20 तक वर्ग आपको याद होनी चाहिए। तो 729 हमारा 9 का घन है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है कि भैया क्रमांक 5 दिया है कि माइनस में -36y³ भागे 9y²। अच्छा इसको हमें हल करना है। इसको अगर हल करते हैं तो अपना राइट आंसर आएगा क्या, -4y। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान दिया गया है 6 से 10 तक। निर्देश दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला है हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां है। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या दिया है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, तो सभी भुजाएं हमारी समान लंबाई की होती हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं कि संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। और यहाँ देखिएगा कि यदि x² बराबर 64 तब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हमारा क्या होगा, 8 होगा। समप्राकृत संख्याओं के घन हमेशा क्या होते हैं, सम ही होते हैं। देख लीजिएगा कि जैसे सम संख्या हमारे क्या है, 2, 4, 6, 8। तो देखिएगा 2 का घन 4, 4 का घन 16, 6 का घन 36,
8 का घन 64। तो सभी में देखिएगा यहाँ 4 4 सम संख्या है, यहाँ 6 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, यहाँ 4 भी सम संख्या है। तो सम प्राकृत संख्याओं के घन हमारे क्या होंगे, सॉरी ये मैंने वर्ग बता दिया, घन मैं वर्ग बता दिया हूँ। घन हमारा 2 का घन 8 होगा, 4 का घन 64 होगा, 6 का घन, तो हमारे जो भी सम संख्या होते हैं उनके घन क्या होते हैं, सम संख्या ही होते हैं। ऐसी सम का जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है क्या कहलाती हैं, सर्व संख्या कहलाती है। सर्व संख्या कहलाती है। बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 तक ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आगे देखते हैं कि निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों सभी ये 11 से 16 तक के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को हल करने पर हमें 2 नंबर, हर एक प्रश्न में को हल करने पर 2 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ दिया है, क्या दिया है कि -19/29 -19/29 गुणे 29/-19। अब देखो बच्चों यहाँ जब गुणा हो रहा है तो एक तो हम इन दोनों का गुणा करके इकट्ठा काट दें, या फिर अलग अलग से अगर कट रहा है तो इनको हम काट सकते हैं। जैसे देखिएगा कि जैसे -19 है तो -19 एकम 19 और -19 एकम 19, ये एक एक बार में ये कट गए, और 29 एकम 29, 29 एकम 29। तो यहाँ देखिए एक का गुणा, अब बराबर हमारा क्या होगा, 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 1 बराबर 1 एकम 1 बटे 1 बराबर 1 एकम 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ भी सॉरी यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ भी माइनस में 1 है। तो यहाँ माइनस में 1 और यहाँ भी माइनस में 1, तो माइनस से माइनस कट गया और 1 एकम 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा और आपको ऐसे ही सवाल को हल करना होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 12वां है। अगला प्रश्न 12वां को देख लेते हैं। क्या दिया है कि 2m बराबर 4m - 8/5 में m का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ m का मान पूछा है, तो m के मान के लिए हम चलते हैं, हम एक अलग से पेज ले लेते हैं, उस पेज में इस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न लिख लेते हैं हम कि 2m बराबर 4m - 8/5 है। तो चलिए देखिएगा कि इसको जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2m, इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो ये अभी इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 4m हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा अपना माइनस में 8/5। अब देखिएगा कि यहाँ माइनस प्लस माइनस और 4 से 2 घटा तो 2m बराबर 8/-8/5। 4 चूँकि बड़ा संख्या है तो माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखिएगा कि अब यहाँ हम m का मान निकाल रहे हैं, तो हमारा इधर क्या है माइनस में 8/5, और ये इधर गुणा में है तो इधर आकर के क्या करने लग जाएगा, भाग करने लग जाएगा। तो भाग हम ऐसे भी कर सकते हैं, भागे 2। अब इसको m बराबर 8/5, अब हम भागे 2/1 कर सकते हैं, बराबर ऐसे m बराबर -8/5, अब भाग को गुणा में जैसे बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 8 एकम 8 तो माइनस में 8/5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए कि 2 से अगर काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, तो -4/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 13 है।
13 को हल करते हैं। 11 और 12 हमने हल कर लिया है। अब 13 में आ जाते हैं। 13 प्रश्न क्या लिखा है कि किसी समबाहुभुज की बाह्य कोण व संलग्न अंतः कोण का अनुपात 1:5 है, तो इसकी भुजा में कितनी बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। भुजाएं इधर कट गया है, देख लीजिएगा अपने प्रश्न में। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि यही हल कर लेते हैं हम कि यहाँ अंतः कोण अंतः कोण अनुपाते बाह्य कोण दिया है। बाह्य कोण, अब देखिएगा कि अंतः कोण का अनुपात कितना है 1 अनुपाते बाह्य कोण का अनुपात कितना है 5 है। तो हम मान लेते हैं कि अंतः कोण बराबर हम x मान लेते हैं और बाह्य कोण बराबर 5x मान लेते हैं। तो सभी कोणों का योग कितना होता है, देख लीजिएगा, बाह्य कोण व अंतः कोण। तो यहाँ एक सेकेंड, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लोग अंतः कोण को 1 मान लिए हैं, बाह्य कोण को 5 मान लिए हैं, लेकिन यहाँ लिखा है बाह्य कोण और यहाँ अंतः कोण। तो इस अनुपात में हमें रखना है 1 हमारा बाह्य कोण हो जाएगा और अंतः कोण हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा कि अंतः कोण हमने x मान लिया है प्लस बाह्य कोण हमने क्या माना 5x बराबर सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिएगा कि 5x यहाँ है, 1x यहाँ है, कुल मिलाकर के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 बटे 6, 6 कम 6 6 18, तो ये 30 डिग्री हमारा आ जाएगा। अब ये तो हमारा एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का, एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब देखेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। तो भुजाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा बराबर होता है कि 360 डिग्री बटे जितने डिग्री का कोण बन रहा है उसे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 भुजाएं। यही हमारा आंसर हो गया। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। मैं ऐसे समझाने के लिए इसको ऐसे बता दिया हूँ, बाकी तुम लोग को पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये सब चीज़ लिखना है, एक लाइन से लिखना पड़ेगा तुमको। मैं यहाँ जगह कम होने की वजह से यहाँ समझा दिया। अगला है, चौथा है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है। तो बच्चों, हम संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, तो इसमें लिख दीजिएगा कि तुम्हारा क्या कहलाएगा। इसके आंसर में लिखिएगा कि इसको चित्रालेख कहते हैं। चित्रालेख कहते हैं। तो हमारा 14 का आंसर क्या हो जाएगा, चित्रालेख। अब यहाँ 15वां प्रश्न क्या दिया है, 15 नंबर का प्रश्न दिया है कि 243 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए आपको हम एक नया पेज ले लेते हैं, नए पेज में इसको हल करते हैं कि क्या कहा है कि 243 को, अब 243 को हमें कैसे पता कि किस संख्या से हम गुणा करें कि ये पूर्णघन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके देखते हैं। अब देखिएगा कि एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे, यहाँ इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है, तो वो संख्या हमारे किससे विभाजित होंगे, 2 से विभाजित होंगे। इसके बाद इन संख्याओं के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या है तो उसको फिर 3 से इसके बाद फिर देखेंगे कि वो स्वयं अपने आप से फिर विभाजित होंगे। तो ये हमारे देखिएगा कि यहाँ 3 है तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से विभाजित करके देखते हैं। देखिएगा 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 1 आ गया, फिर ये 3 से होगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिकाई 9, फिर यहाँ 3 से 3 एकम 3। अब ये गुणनखंडों को लिख लीजिए
कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार ही है, 1 2 3 4 5 5 बार है, 5 हमने लिख लिया। अब देखिए क्या कहता है, पूर्ण घन बनने की बात करती है। तो घन में क्या होता है, 3 संख्याओं का गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 अंकों का जोड़ी लगाएंगे। अब देखिए कि इसमें इसमें कितने का कमी हो रहा है, तो 1 3 का यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे कि अतः 243 में 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y और ऊंचाई 5z हो तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो बच्चों बॉक्स का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ देखिएगा कि लंबाई हमारा क्या दिया है, 3x दिया है, गुणे चौड़ाई 4y दिया है और गुणे में ऊंचाई कितना दिया है, 5z। तो बच्चों इन सभी का गुणा कर दीजिए। 5 चौको 20, 20 तिया 60 बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 60x y और z, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है लघुत्तरी टाइप में प्रश्न है, जो कि कहा है कि 17 से 22 तक लघुत्तरी प्रश्न है। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो जो यहाँ है कि देखिएगा कि 4x + 3 अपान 2x + 7 = 3 को हल कीजिए। तो चलिए इसको हम नए पेज ले लेते हैं, नए पेज में हल करते हैं। क्या कहा है कि 4x + 3 बटे 2x + 7 बराबर 3 को हल करना है। अब देखिएगा कि यहाँ ये भाग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हर की संख्या को हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है, एक समीकरण बनाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4x + 3 बराबर इधर 3 दिया है, 3 और 2x + 7 ये हो गया। अब देखिएगा 3 इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो इसके साथ पहले गुणा करा दीजिए। यहाँ लिखेंगे कि 4x + 3 बराबर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, फिर ये प्लस का प्लस और 7 21 ये। अब हमारा देखिएगा इधर भी ये चर संख्या है, इधर भी चर संख्या है, इधर अचर है, इधर अचर है। तो दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। इधर क्या है, 4x है, 4x हो गया। इधर का प्लस में 6x है, तो इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 6x बराबर का बराबर इधर क्या है, 21 है, इधर का 3 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा प्लस माइनस, यहाँ 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर। अब यहाँ 21 में 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि x बराबर ये x -2 के साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 नम्मा 18 बराबर 9 हमारा, और ये माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 9, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये भी बच्चों आप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है
17वां हमारा कंप्लीट हो गया। 18 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। तो यहाँ भी हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज में हम इसको हल करते हैं कि क्या कहता है कि एक समबाहुभुज मतलब बराबर भुजाओं वाली कोण है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। इसकी क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। भुजाओं की संख्या जिसमें से एक बाह्य कोण का माप दिया है कि बाह्य कोण का माप कितना है, बाह्य कोण का माप बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। अब मतलब भुजा ज्ञात करने के लिए सभी बाह्य कोणों का माप क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री और हमारे एक कोण का माप कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो 40 डिग्री। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 निमा 36 बराबर 9 आ गया। 9 हमारी क्या हो जाएगी, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अच्छा 43 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करने के लिए दिया है। तो हमें देखना है कि पूरा 43 का हमें वर्ग नहीं करना है, हमें केवल इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक में हमारा क्या है, 3 है। तो हम 3 लेकर के देखते हैं कि 3 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अतः हमारा ये 43 के वर्ग के इकाई अंक में भी हमारा 9 ही होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, भुजा AB 6 सेंटीमीटर और भुजा BC 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसको हम एक पेज में ले लेते हैं। देख लीजिएगा कि एक हमारे पास ये एक कोण बना है जिसका ये A, B और C दिया है, जो कि B हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण बना है, जिसमें से कह रहा है कि AB 6 सेंटीमीटर है। तो A से B ये हमारा इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और BC हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें AC क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो सूत्र हमारा क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिएगा कर्ण हमें ज्ञात करना है, आधार कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का वर्ग। अब देखिएगा 8 का वर्ग 8 अठाई 64 प्लस 6 का वर्ग 6 36। अब 64 और 36 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 की शून्य हासिल 1 और 6 3 9 1 10। अब यहाँ कर्ण में वर्ग है, यहाँ से कर्ण के वर्ग को हटाएंगे, यहाँ जाकर के अंडर रूट लग जाएगा। अब 100 किसका वर्ग है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त घन संख्या भी लिखिए। बच्चों इसको हम एक पेज ले लेते हैं। हम इसको 576 का गुणनखंड देखते हैं
कि 576 का गुणनखंड क्या होता है, 2⁶ गुणे 3⁻²। अब इसलिए विभाजित करेंगे 3 अब यहाँ देखिएगा कि इसमें पूर्ण घन की बात हो रही है, तो इसमें तो 3 की पेयर बन रही है, 3 की जोड़ी बन रही है। 2 गुणे अगर मैं 6 बार लिखता हूँ तो 3 की जोड़ी मैं यहाँ 2 को बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ 3 की पावर में 2 ही है, इसमें 3 की जोड़ी नहीं बन रही है। इसलिए हमारा क्या होगा, 3 का अगर मैं घन वर्ग देखूँ तो कितना होता है, 3 का अगर वर्ग देखूं तो कितना आता है, 9 आता है। तो हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे किससे, 576 से। हम 76 को 9 से अगर विभाजित करते हैं तो देखते हैं, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, बचा कितना, 3, और 9 चौक यहाँ आया 3, तो ये कितना हो गया, 36, और 9 चौको 36 बराबर कितने, 64। अब 64 कितने का घन है, तो ये 4 का घन होता है। तो सबसे छोटी संख्या 9 है, यहाँ लिखिएगा सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या तो हमारी 9 हो जाएगी। और पूर्ण घन अगर पूछा है, पूर्ण घन पूछा है, तो पूर्ण घन हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा क्या कहता है कि हम न्यू पेज ले लेते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या तो वह संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। वह संख्या क्या मान लेते हैं, x का क्या कहता है, x का 15% क्या है, 15% 45 हो तो बराबर कितना है, 45 कह रहा है। तो x का, तो x गुणे 15% को हम क्या लिखेंगे, 15/100 के रूप में लिखेंगे, बराबर 45। अब यहाँ देखिएगा 15 क्या कर रहा है, x के साथ गुणा कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15x बराबर यहाँ 45, ये इधर 100 इसके साथ गुणा कर रहा है, इधर पक्षांतर होगा तो गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 15x बराबर, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 45, 4500। अब x बराबर 45 00 और बटे में क्या आ जाएगा, 15। अब यहाँ देखिएगा कि 15 एकम 15 और 15 तिया 45, और ये 2 0 बचा, ये 2 0 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 300 का। तो ये हमारा 300 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 300 का 15% 45 है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कहता है नीचे दिए गए प्रश्न को हल करिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है कि -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। तो बच्चों इसको आप हल कर लीजिएगा। पहले इसको गुणा करिएगा, फिर इसके साथ माइनस करिएगा, इसके बाद फिर जो बचेगा इसके साथ जोड़ लीजिएगा। अगर मैं बताता हूँ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। 24वां प्रश्न है। 24 प्रश्न क्या कहता है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ अंक 3 प्राप्त करने के लिए पहला हमारा है कि अंक 3 प्राप्त करने के लिए हमारा प्रायिकता होगा, अंक 3 प्राप्त करने के लिए प्रायिकता होगा 1/10। एक सम संख्या प्राप्त करने के लिए, तो एक सम संख्या प्राप्त करने के लिए देखिएगा कि सम संख्या क्या होती है। यहाँ 3 अंक कहा है तो 10 तक की अंक लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 तक में
केवल 3 एक ही बार आया है तो 1 को हम ऊपर रखेंगे और कुल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं तो हम 10 को यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ कहा है कि एक सम संख्या प्राप्त करना है, तो एक सम संख्या, तो बच्चे यहाँ देखिएगा कि सम संख्या कौन कौन सी होंगी। सम संख्या ये होगा, देख लीजिएगा कि ये हमारा सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या। तो सम संख्याओं की सम संख्या की संख्या कितनी है, तो 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5 सम संख्या हैं। अब 5 सम संख्या में एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल 5 संख्या है सम और कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो बराबर 1/2 ये हमारा सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। अब एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, तो बच्चों इसमें देखिएगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। तो अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ, अभाज्य संख्या लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या हमारे कौन कौन से हैं, यहाँ लगा देते हैं हम तीसरा का, यहाँ तीसरा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब कुल कितने संख्याएं हो गई, 4 संख्या हो गई, अभाज्य संख्या 4 हो गई। अब कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 10। तो हमारा इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा हमारा कि 4/10। अब यहाँ 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/5 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला है कि एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो बच्चों एक अंक की संख्या हमारे पास कितनी है, एक अंक की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास कितनी है, एक अंक की संख्या 9 है और कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। तो ये हमारा एक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 9/10। फिर 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की, तो 5 से बड़ी संख्या 6 4 7 8 9 और 10 कितनी संख्या हो गए, 5 संख्या हो गए। तो 5/10 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2। इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तो इनको समझ गए होंगे आप, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राहुल ने रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उसने रेडियो को 5% भत्ते में बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिखते हैं कि एक न्यू पेज ले लेते हैं कि रेडियो का अंकित मूल्य हमारा कितना है, 1200 रुपये है। अंकित मूल्य 1200 रुपये है, उसमें बट्टा, एक सेकंड, ये तो क्रय मूल्य होगा, यही लगा लेते हैं हम। क्रय मूल्य कितना, 1200 रुपये बट्टा बराबर कितना है, 5% है, 5%। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा सूत्र होता है बट्टा बराबर